मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बाजार की स्थिति के विषय में कुछ जनरल बातें करूंगा और अंत में कुछ बहुत अच्छे स्टॉक है जो आज काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस में आज अवेलेबल है, उनकी बातें करूंगा। तो कृपया इसमें बने रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर लोग काफ़ी परेशान है। बाजार रोलर कोस्टर गति को प्राप्त कर चुका है। 3-4 दिन गिरता है, फिर 2-3 दिन ऊपर जाता है, फिर गिरता है। तो आज का बाजार एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है जो 16,300 और 15,800 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। इस बाजार में हम क्या करें? ओब्वियसली पिछले विगत वर्षों में हमने देखा कि बाजार में बहुत तेजी थी, बहुत तेजी के साथ बाजार आगे बढ़ा, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यह हो गया कि बाजार हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता। बाजार का जो ऑपरेशन है वो फियर और ग्रीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो अभी फियर का माहौल है, तो इस माहौल में हम क्या करें? पहले हम इस पर बात करें। हम यह कहना चाहेंगे कि आज का वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले या तो आप अपने स्टडी करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस लें। आज के वीडियो का पर्पस एकमात्र एजुकेशन के लिए है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विकसित देशों में अमेरिका अग्रगणी है और अमेरिका के हैपनिंग सारे विश्व को प्रभावित करता है। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है जो अमेरिकन मार्केट काफी तेजी से गिर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि कोविड के पिछले 3 वर्षों में अमेरिका ने काफी सहायता दी। और सहायता कैसे दिया? उनकी इकोनॉमी कोई बढ़ी नहीं, उन्होंने काफी डॉलर छापे और उस डॉलर को उन्होंने मार्केट में रिलीज किया, जिसके चलते 2 साल के पहले का बूम इंडिया में भी आया। लेकिन चूंकि बाजार में मनी का सर्कुलेशन इतना ज्यादा हो गया कि अमेरिका आज एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन का सामना कर पड़ रहा है। पिछले 50 वर्षों में इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई। और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल चालू हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये दो फैक्टर है जो अमेरिकन मार्केट को बहुत अनसर्टेन बना दिया है। और उसके चलते अगर आप देखेंगे तो डो जोन्स और नैस्डैक में ऑलरेडी करीब 25 से 30% तक का गिराव आ चुका है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का मार्केट बहुत अच्छी स्थिति में है, अभी हम में उतनी गिरावट नहीं हुई है। तो अमेरिका की जो यह स्थिति है काफी अनसर्टेन है और इसके विषय में किसी को पता नहीं है। हम यही आशा रखते हैं कि स्लोली इस स्थिति से हम बाहर निकलना है। तीसरी बात है, जैसा कि पिछले 3 महीनों से करीब करीब यूक्रेन और रशिया के बीच का वार चालू है, जिसके चलते क्रूड का प्राइसेस काफी बढ़ गया, जो इंडियन इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट कर रहा है। और अभी फिनलैंड भी नेटो ज्वाइन करना चाहता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रूस के ऊपर? क्या यह युद्ध और चलता रहेगा, एस्केलेट होगा? इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर युद्ध या विश्व युद्ध का रूप लेता है तो आप जानते हैं फिर क्या होगा। फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आज की अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ही अच्छा नहीं है, सिचुएशन काफी खराब है और उसी स्थिति से पूरे विश्व के सारे देश सफर कर रहे हैं। हम चलिए इंडिया की ओर आते हैं। इंडिया में भी इन्फ्लेशन करीब 6% से ऊपर है, जो कि हमारा आरबीआई का बैंड 4 और 6% के बीच का जो प्लानिंग था उससे बाहर जा चुका है और काफी लोग परेशान हैं। पहले 10% के इन्फ्लेशन में भी लोग इतना परेशान नहीं होते थे, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल रहा है, इसलिए इवन 6% प्लस का जो इन्फ्लेशन का रेट है वह परेशानी का कारण बन चुका है। और अगर यहाँ की मार्केट के ऊपर देखें तो एफआईआई पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहा है। कम से कम 3 लाख करोड़ का शेयर एफआईआई इंडिया में बेच चुका है और उतना पैसा इंडिया से ले जा चुका है। प्रश्न आता है ऐसा उसने क्यों किया? अगर आप देखें तो इंडिया के बाजार में विगत वर्षों में एफआईआई को काफी प्रॉफिट हुआ है, सो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वह एक कारण है। दूसरा कारण है कि इंडियन मार्केट आज के दिन अगर आप कंपेयर करें तो इमर्जिंग मार्केट है, जैसे ब्राजील है, रशिया है या चाइना है, इंडोनेशिया है, इसे काफी एक्सपेंसिव है। इन दोनों कारणों के चलते एफआईआई यहां से पैसे निकाल रहे हैं। और इसका एक ही रेमेडी है कि इंडिया में अगर अर्निंग सुधरे और यहाँ का वैल्यूएशन थोड़ा सही हो जाए तो फिर एफआईआई जाना शुरू हो जाएंगे। सो इसके लिए अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब इस तरह का
सिचुएशन हो, जो फियर का बाजार में बहुत डर का माहौल हो जाता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता। तो इस वातावरण में हम क्या करें, यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और आज आपसे हम यह कहना चाहेंगे कि पैनिक होने का कोई कारण नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बाजार में बने रहें। ट्रेडर्स के लिए चैलेंजिंग बाजार हो गया, तो अगर आप चाहते हैं कि आज खरीदे और 1 महीने के अंदर हमने कुछ प्रॉफिट कमाकर घर ले आए, तो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बाजार है और उस पर आप शायद सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबे अवधि के लिए है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप इसमें बने रहें। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो 2-3 चीजों पर अपने को ध्यान देना होगा कि जब बाजार चलता है, जब बाजार बढ़ता रहता है, तो कोई भी स्टॉक महंगे दाम में भी अगर लेंगे तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इस तरह के माहौल में जहां की बाजार कंसोलिडेट हो रहा है या गिरता है, उसमें आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने एसेट एलोकेशन को मजबूत करना पड़ेगा, एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने डिसाइड किया कि डेट में या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में हमने 30% पैसे लगाने हैं और 70% इक्विटी में लगाने हैं, तो आप इसको कतई चेंज नहीं करिए। और इक्विटी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में जो आपने लोकेशन सोचा है, उस लोकेशन में आप बने रहिए। यह एक बात हुई। दूसरी बात है कि अपने को आज वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और जिसका वैल्यूएशन ओवरहीटेड नहीं हो। उसको हम कैसे पता लगाएं, हम आपको दिखाएंगे 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि आज के बाजार में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और लंबे समय के लिए अगर आपका निवेश का अगर नजरिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफी अच्छा इसमें कमाई कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें हाइब्रिड एलोकेशंस, हाइब्रिड का मतलब हुआ कि हाइब्रिड फंड कुड बी ए बेटर ऑप्शन। लाइक जो फंड डेट में 25% है, 75% इक्विटी में है, या 50-50 डेट इक्विटी में है, या 75% डेट में है, 25% इक्विटी में है। इस तरह के फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट का रेट है उसे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप जब अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड आपके लिए काम का हो सकता है, शॉर्ट टर्म पीएसयू फंड्स आपके लिए काम का हो सकता है, कि जिसमें सर्टेनिटी रिलेटिवली काफी अच्छा है। तो चलिए हम 2-3 स्टॉक के विषय में देखेंगे जो मुझे लगता है कि काफी अच्छे वैल्यू पर आज ट्रेड हो रहा है। और अगर आप उसको आज खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल के दिन वो नहीं गिरेगा, हो सकता है 5% और गिरे, लेकिन यह ऑलमोस्ट निश्चित है कि लंबे अवधि में 2-3-4 साल 5 साल का नजरिया हो तो आप एक बहुत ही हैंडसम गेन इससे कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे हमने क्या किया है, यह screener.in अगर आप टाइप करें तो एक स्क्रीन ऐसा आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं एचडीएफसी बैंक। आज का जो माहौल है इसमें बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर मुझे लगता है कि काफी अच्छा करेगा। इवन रियल एस्टेट आए दिनों में अच्छा करेगा। तो हम इसमें से कुछ चुनिंदे स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं और जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो लेट अस टेक लीडर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज 18.7 का पी में ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.21% है। मैं आपको इसका प्राइस का चार्ट दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें तो यह जो थिक लाइन है, जो ग्रे लाइन है, थिक ग्रे लाइन है, वह 200 डेज का मूविंग एवरेज है। एंड जो येलो लाइन है वह 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और जो यह है यह प्राइस का जो कर्व आपको दिखता है, यह प्राइस है एचडीएफसी का। तो अगर आप देखें, अगर इसके प्राइस पर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि इसका हाई अगर 10 साल का एवरेज हम लेते हैं, अगर 10 साल का प्राइस आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व है। अगर 10 साल के नजरिए से किसी ने इन्वेस्ट किया तो आप देखते हैं कि केवल यह ऊपर ही जा रहा है। इसका ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंडिंग है। फ्लक्चुएशन होंगे बाजार में और केवल 2 ही ओकेजन में या 200 डीएमए से कम में ट्रेड हुआ है। आज 2 ओकेजन में से एक ओकेजन आज का है जो 1290-91 के भाव में ट्रेड हो रहा है। तो 1290-91 बहुत ही अच्छा यह लगता है मुझे। और इसका हाईएस्ट जा चुका है 1700 के करीब में। तो यह मैं नहीं कहता कि 1-2 महीने में 1700 हो जाएगा। इसका ग्रोथ अर्निंग हमेशा बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से 5-10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। नाउ इस पर हम आगे चलते हैं और इसके पी रेशियो के ऊपर देखते हैं। अगर पी रेशियो देखें तो जो बार चार्ट है, यहाँ बार चार्ट इसके अर्निंग का चार्ट है। और आप देखते हैं कि इसके 10 साल का अर्निंग अगर देखें तो अर्निंग कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इवन आज भी अर्निंग इसका बढ़ रहा है। तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है कि मैक्रो इन्वायरमेंट
कंड्यूसिव नहीं है, जिसके चलते इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका हाईएस्ट पी कभी 34 पर यह ट्रेड किया, जो कि जून 19 में 34 पे ट्रेड किया, और आज यह 18 के पी में ट्रेड हो रहा है, 18.8 19 पर ट्रेड हो रहा है। और इसका जो मीडियन है वो 26 का है, सो मीडियन से काफी नीचे है, तो इसमें काफी सेफ्टी है इस स्टॉक में। ऐसे स्टॉक में निवेश करने से आप कभी लूज नहीं करेंगे। एक उसी तरह से एक दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर से मैं लेता हूं, जिसमें मेरा निवेश है अबाउट इन इंडिया। यह एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है, इसका पी 48.2 है और डिविडेंड यील्ड 0.67 है। चलिए इसके हम प्राइस चार्ट पर थोड़ा ध्यान दें। इसका अगर एक बार अगर फिर यह स्टॉक 200 डीएम से पिछले कई 3-4 दिनों में ही आगे निकला है। जनरली यह काफी ऊंचा ट्रेड करता है, और इसकी अर्निंग जस्ट लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसका काफी अच्छा आया था। सो इसमें भी आप देखेंगे कि 200 के डीएम से बहुत कम यहाँ नीचे, ये भी 2 ही ओकेजन में केवल नीचे रहा है। अभी 200 डीएम पर एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है। सो अगर यह थोड़ा रिसीड होता है या करीब 1700 के आसपास अगर मिलता है, 17200 पर मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा नजरिया यह प्रदान करता है अपने को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आप पछताएंगे नहीं। इसलिए मित्रों, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां भी निवेश करें किसी टिप्स के ऊपर न करें। मे भी स्क्रीनर के ऊपर आप ध्यान दें, उस स्टॉक को आप स्वयं देख ले और बेसिक डेटा आप समझना शुरू करें, वह आपको काफी लाभदायक रहेगा। इस तरह कुछ और भी स्टॉक मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे एचडीएफसी लाइफ है। हालांकि एचडीएफसी लाइफ पिछले 1.5-2 साल से कोरोना काल में अच्छा नहीं किया है, पर उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा दिखता है। अगर वो स्टॉक 525-530 के करीब आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्या चर्चा किया कि आज का जो माहौल है, इस माहौल में घबराने की बात नहीं है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा समय है। एक्चुअली हर दिन आप कमाएंगे ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जब बाजार में टेंशन होता है, जब लोग भागते हैं बाजार से, अगर उस समय आप निवेश करें तो आप बहुत ही अच्छा गेन कर सकते हैं। इसलिए यह समय उस हिसाब से देखें। यह फियर भरा बाजार है, तो फियर में आप संभल कर इन्वेस्ट करें, सोच कर समझ कर फिर इन्वेस्ट कर। यह एक आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए। स्टॉक का स्टडी अच्छा करें। स्टडी करने के बाद आप यह देखें कि इसमें सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। कोई अगर स्टॉक पीक के आसपास है या उसका पी काफी हाई है, हमने आपको दिखाया कि स्क्रीनर्स के थ्रू आप कैसे दे सकते हैं कि पी का ट्रेंड क्या रहा है, तो फिर हमारी सलाह यह होगी कि वैसे स्टॉक को तत्काल अवॉइड करने का समय है। अगर आप कंजर्वेटिव स्टॉक में, जिसका कि सिनेरियो अच्छा है फ्यूचर के लिए, आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले कई सालों में आप बहुत अच्छा रिटर्न घर ले जा सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक इसको सर्कुलेट करिए, ताकि काफी से काफी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। अपना कमेंट करना कभी नहीं भूलिए, आपका कमेंट ही मुझे प्रोत्साहित करता है नया वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ आने के लिए। आपका दिन शुभ हो और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही सुखमय हो। धन्यवाद।